Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. And my lovely family and lovely subscribers, thank you to those members who subscribe that channel and help to others also. And this is the continuity of the series storage of computer system with the next part and the next level of the memory, so you can enjoy that also. And the previous tutorial link available into the description box, and as per the schedule, that is the new tutorial. And in the previous tutorial we discuss about the various levels of storage of computer system and the explanation tutorial with the hierarchy of the computer system with the different level. The first major level is the primary memory. So the primary memory cover it into the last tutorials, and in this tutorial we will discuss about the next level of the storage of computer system. एंड होप सो कि आपने कल का ट्यूटोरियल जो अपलोड हुआ था उसमें आप लोगों ने अच्छे से जो है वो रोम रैम और प्राइमरी मेमोरी और लेवल्स के बारे में पढ़ लिया होगा। तो लेवल वाइज ही हम अब नेक्स्ट मेमोरी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है वो है कैश मेमोरी का। कैश मेमोरी वैसे तो नाम से ही आपको पता चल रहा है, कैश मीन्स कि जो जैसे कि कैश सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना, उसके बिना आप निकल नहीं पाते घर से, या फिर जैसे कोई भी चीज़ लेनी हो तो कई जगह पे कैश अभी भी यूज़ होता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स वो नहीं फॉलोअप करते, तो आज भी इम्पोर्टेंस उतनी रखता है। जैसे कि किसी को आपने 5 रुपीज़ या 1 रुपी 2 रुपी भी देने हैं तो वो कैश लोग लेके चलते हैं। जैसे उसकी इम्पोर्टेंस है वैसे ही इसकी भी मैनुअल लाइफ के साथ अगर हम देखें, कंपैरिजन करें, तो इम्पोर्टेंस इसकी भी ऐसी ही चल रही है कंप्यूटर स्टोरेज में। ये जो मेमोरी है ये बहुत ही फास्टर मेमोरी है एज़ कंपैरेटिवली जो हमने पीछे पढ़ी थी रैम, उससे बहुत ज़्यादा फास्टर है और एक्सपेंसिव भी बहुत है, क्योंकि इसने वो इंस्ट्रक्शंस उठानी है जो कि रिसेंटली आप वर्क करते हो, और रैम जो है वो आपकी मेमोरी से थोड़ी सी तो दूर होती है, लेकिन जो कैश मेमोरी है वो बहुत क्लोजर पार्ट है मदरबोर्ड का। और मदरबोर्ड टोटल हम उसको बोलते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरीज का टोटल पार्ट इनिशिएटिव लेता है, जिसके ऊपर सारा कुछ आपका असेंबल किया होता है। जो सीपीयू के अंदर पार्ट होता है ना, उसके ऊपर सब कुछ असेंबल किया होता है, तो ये मेमोरीज उसके आसपास होती हैं। तो कंप्यूटर परफॉर्मेंस ये किस तरह से एनहांस करती हैं वो मैं आपको अभी इसकी टाइप्स के बारे में बताऊंगी तो पता चल जाएगा। मेमोरी का पार्ट तो ये डेफिनेटली परफॉर्मेंस बेटर में लेके जाती हैं, और अगर आपने कैश मेमोरी लगानी भी है तो कम से कम 512 KB की होनी ही चाहिए। इससे छोटी मेमोरी जो है असेंबल नहीं की जाती, ये भी एक रिक्वायरमेंट है, और ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है एज द पॉइंट ऑफ व्यू जो आपका एग्ज़ाम का है ना। तो ये याद रखिएगा कि लेस देन 512 MB से KB से आपकी मेमोरी जो है वो छोटी नहीं होनी चाहिए। प्रोसेसर जो यूज़ होगा वो क्यों लगाई जाती है, अब उसकी बात करते हैं कि ये क्यों लगाई जाती है। लगाई इसलिए जाती है, देखिए कि प्रोग्राम जब आप कोई भी सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम्स या सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस चलाते हो कंप्यूटर मेमोरी में, तो ऐसा बहुत सा पार्ट होता है इसके अंदर जिसमें कि आपने पर्टिकुलरली थोड़ा काम किया तो फिर थोड़ा दोबारा ऐड करना होता है। जैसे कि कैलकुलेटर आप लोग चलाते हो, मान लो कि आपने 2 फिगर्स नहीं प्लस करनी बट 4 या 5 फिगर्स प्लस करनी है, तो आप क्या करते हो, पहले फर्स्ट फिगर लेते हो प्लस सेकंड फिगर लेते हो, फिर उसका जो टोटल आता है फिर उसमें थर्ड फिगर प्लस करते हो, फिर एक और फिर फिगर प्लस करते हो, तो वो 1 बाय 1 असेस चलता रहता है। तो आपको क्या चाहिए होता है कि प्रीवियस जो ऑपरेशन हमने चलाया और उसमें से जो टोटल हमें मिला वो अगर मिल जाए तो उसमें एक नई फिगर जो नेक्स्ट
आ रही है उसको डालेंगे तो आपका काम आसान हो जाता है। और जैसे ही आपका काम मान लो वो 5 फिगर्स थी टोटल और ख़त्म हो गया तो आप इक्वल टू का बटन प्रेस कर देते हो तो वहाँ पे पूरा टोटल आपको दिखना शुरू कर दिखा देता है वो। और फिर आपको क्या हेल्प मिल जाती है कि जो फ्रीक्वेंट इंस्ट्रक्शंस जा रही थी कि पहला 1 डिजिट, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आपने 1 बाय 1 सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन डाली ना, तो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जब कंप्लीट हुई तो एक टोटल आपके सामने आया और वो बन गया एक प्रोग्राम। ऐसे ही कंप्यूटर मेमोरी में भी यही चीज़ होती है कि जब भी आप कोई ऐसा काम करते हो जो कि ऐसी फिगर्स के ऊपर डिपेंडेंट है या फिर प्रोग्राम की लूपिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस ऐसे ही फॉलोअप होती हैं और उसमें काम ऐसे ही होता है। और सबसे पहले फिर काम जो मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था, रैम हैंडल करती है। रैम के हैंडल करने से पहले हमारी कैश मेमोरी हैंडल करती है। और जैसे ही आपकी वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं तब वो रिलीज़ कर देती है अपनी मेमोरी रैम को, और रैम के बाद आप अपनी इंस्ट्रक्शन देके उसको परमानेंटली सेव तो कर ही चुके होते हो। ये है एक मेजर काम जो कैश मेमोरी करती है और क्यों इतनी इम्पोर्टेंस रखती है वो आपको मेरे इस आंसर से मिल गया होगा कि क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है कैश मेमोरी को भी एक मेमोरी एरिया के अंदर और रैम के साथ ही दी गई है, और क्यों बोला गया है कि ये ज़रूरी भी है क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली जो इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं उसको हैंडल करती ही करती है। इसकी जो अपनी टाइप्स होती हैं वो 2 टाइप्स होती हैं, L1 प्राइमरी कैश जिसे बोला जाता है और L2 जिसे सेकेंडरी कैश बोला जाता है। प्राइमरी मीन्स कि जब आपने कंप्यूटर लिया तो वो होनी ही चाहिए, और इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होती है, ये इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर लगी होती है जो आपको फिगर में दिख भी रहा होगा। और जो L2 है वो एक सेकेंडरी कैश है कि अगर बाद में आपको ज़रूरत लग रही है कि आपकी रैम फ्रिक्वेंटली इंस्ट्रक्शंस को नहीं फॉलो अप कर पा रही तो आप सेकेंडरी कैश अगर लगाना चाहते हो तो फिर वो L2 टाइप की होती है और वो नियर बाय मदरबोर्ड के लगती है। वो भी आपको इस फिगर में दिख रहा होगा। टाइप्स का याद रखिएगा और लेस देन फिगर वाला याद रखिएगा, और फ्रीक्वेंट असेस को ये फॉलोअप में लेती है वो याद रखिएगा। और अगर कैलकुलेटर की बात अपने माइंड में रखोगे तो ये बहुत अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगी। होप सो ये पार्ट भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, और एज़ पर द शेड्यूल नेक्स्ट पार्ट जो है वो कल आपको ज़रूर मिल जाएगा। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।